एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो चलिए ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो के नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। दिस इज द पार्ट 5 ऑफ रिवीजन ऑफ क्लास 9 syllabus. So let's start. The Java environment has a huge library of built-in classes that contain predefined methods to support a number of operations. You need to stress on the word built-in, यानी कि ऑलरेडी बने बनाए। जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की है उन्होंने ऑलरेडी बने बनाए क्लासेस को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे क्लासेस को जिसमें बने बनाए मेथड्स है, प्रीडिफाइंड यानी कि पहले से ही डिफाइंड मेथड्स है, जिनके मदद से आप ढेर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज बोल रही हूँ मैं, आखिर कौन से क्लासेस होते हैं, क्या काम है उन मेथड्स का, क्यों हम उन मेथड्स को यूज करेंगे, क्यों उन क्लासेस को यूज करेंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स अभी सॉल्व हो जाएंगे, बस धीरे धीरे वीडियो को समझते चलो। Such classes are available to all the Java programmers in the form of packages. पैकेजेस के फॉर्म में ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जावा प्रोग्रामर्स को। Fine. The built-in package java.lang contains many useful classes. जो आपका java.lang पैकेज है इसमें बहुत सारे क्लासेस, यूजफुल क्लासेस अवेलेबल है एंड वन ऑफ देम इज मैथ क्लास। तो उसी में से एक क्लास है जिसका नाम है मैथ क्लास। ये बड़े काम की चीज होती है मैथ क्लास। आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे कि x टू द पावर 2 का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, x टू द पावर 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5 का क्यूब रूट निकालना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उसको राउंड ऑफ करना है। तो इन सभी चीजों के लिए और भी ढेर सारे ऑपरेशंस के लिए हम मैथ क्लास के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मैथ्स लाइब्रेरी के नाम से भी इन्हें रेफर किया जाता है। Fine. So math class contains many useful methods for performing common mathematical functions. कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप इन मैथ क्लास के मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने की जरूरत है। The Java.lang package contains classes and interfaces that are fundamental to the Java programming languages. इसमें क्लासेस होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं जो कि फंडामेंटल यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। यूजुअली यू हैव टू इंपोर्ट पैकेजेस इनटू योर प्रोग्राम टू एक्सेस द क्लासेस डिफाइंड इन देम। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, java.util.scanner आप इस पैकेज को इंपोर्ट करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करना है। लेकिन जब आपको मैथ क्लास को यूज करना है या फिर जब आप java.lang पैकेज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपको इनको यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर इंपोर्ट कर देता है, क्योंकि ये पैकेज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है और इसमें बहुत सारे यूजफुल क्लासेस है। इसलिए आपको इस बात का याद रखना है कि java.lang जो आपका पैकेज है ये बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर इंपोर्ट कर देता है, तो आपको अलग से इसको इंपोर्ट करने का कुछ खास जरूरत नहीं है। The generic syntax to access the member methods of the math class. अब आपको अगर मैथ क्लास के किसी मेथड को मेथड को अगर एक्सेस करना है, ठीक है, उस मेथड का अगर आपको यूज करना है तो आप क्या सिंटेक्स लिखोगे, आप लिखोगे मैथ, ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है, एम कैपिटल, ठीक है, डॉट एक्सेस करने के लिए आपको किसको एक्सेस करना है, इस क्लास के मेथड को। ठीक है, जो भी मेथड होगा मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, कौन से मेथड्स की मदद से क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। और फाइनली आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए, इस सिंटेक्स को समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे, कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। ठीक है, इनके हम फाइनली मेथड्स पे आएंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब कुछ बेसिक मेथड्स ऑफ मैथ क्लास। सबसे पहले आता है आपका मैथ डॉट पावर। ये क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। पावर मतलब जैसे कि आप लिखते हो 2 टू द पावर 4, ठीक है, 2 टू द पावर 4 को आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या यूज करोगे, सिंपली तो आप जावा में लिख नहीं सकते ना, 2 रेज्ड 4। ठीक है, कैसे इस चीज को आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप ये एक्शन परफॉर्म करोगे,
ठीक है, क्योंकि जावा में सिर्फ आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर ये सारी चीजों के लिए आप बस जावा का यूज नहीं करते, आपको और भी अगर हैवी प्रोग्रामिंग करनी है इन चीजों का भी इस्तेमाल आपको पड़ेगा। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप मैथ डॉट पावर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी कि जो एक्स है, जिस चीज के ऊपर आपको पावर रखना है वो यहाँ पे लिखाएगा। फिर जो आपका वाई है, ठीक है, वाई यहाँ पे क्या है, वाई आपका जो पावर है, ठीक है, वाई जो पावर है वो यहाँ लिखाएगा। यानी कि आप इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। आया समझ में आपको, ये वाला पार्ट आपका एक्स है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका y है। तो अल्टीमेटली आप इसको x y लिखोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे आप कर सकते हो। आप इसको कुछ एग्जांपल्स लेके इसको ट्राई करो, कोशिश करो खुद से करने की। आगे मूव करते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और यहाँ पे आप 4 लिख दो, x की जगह जो भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक चीज और देखते चलो, यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप होता है ये आपको डबल वैल्यू रिटर्न देगा, ठीक है, ये क्या देगा आपको, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्क्वायर रूट क्या करेगा, ये आपको स्क्वायर रूट देगा किसी डबल वैल्यू का, क्लियर है। फाइनली आप सीबीआरटी यानी कि क्यूब रूट ये फाइंड करेगा किसी गिवन डबल वैल्यू के, जैसे कि आपको 9 का क्यूब रूट निकालना है, तो 9 का क्यूब रूट क्या होता है बताओ, कमेंट करके बताना 9 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करेगा, ये क्यूब रूट किसी डबल वैल्यू का। फाइन, क्यूब रूट में याद रखते हैं, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्यूब रूट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सील पे, क्लियर है। सील का काम क्या होता है देख लो। सील से पहले मैं आपको राउंड बताऊंगी, राउंड बहुत इजी है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। तो ये मेथड का नाम है राउंड। राउंड ऑफ आप करते हो मैथ्स में, जैसे कि आपके पास है 2.3, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, राउंड ऑफ करके 2 मिल जाएगा, राइट। आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको अल्टीमेटली यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे। अगर आपके पास 2.6 है तो आप क्या दोगे रिजल्ट, आप रिजल्ट दोगे 3, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि राउंड ऑफ फंक्शन करेगा। आपको जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डालोगे, एक्स की जगह जो भी डबल वैल्यू डालोगे, ये उसका राउंड ऑफ फॉर्म आपको रिटर्न करेगा, उसको राउंड ऑफ करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ओके, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर आप एक डबल वैल्यू दोगे एज आर्ग्यूमेंट, जैसे कि आप देते हो 2.6789, तो ये क्या है आपका, ये आपका डबल वैल्यू है ना, तो ये आपको क्या देगा रिजल्ट में, ये आपको रिटर्न करेगा लॉन्ग वैल्यू। सिमिलरली जब आप फ्लोट वैल्यू दोगे तो उसमें आपको ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि ये क्लोजेस्ट इंटीजर या फिर लॉन्ग वैल्यू देगा एज पर द आर्ग्यूमेंट। जैसे आप आर्ग्यूमेंट दोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, इस चीज को दिमाग में रखना। फर्दर आते हैं एब्सोल्यूट पे। ये चीजें मैं पहले इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। फ्लोर और सील थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा इसमें, बट ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ये चीजें तो और सिंपल है, आपका राउंड ऑफ से भी ज्यादा आपको इजी लगेगा ये। लेकिन अभी पहले हम एब्सोल्यूट देखते हैं। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वही सेम उसी सेम डेटा टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जैसे आप ए के अंदर क्या लिख रहे हो, ए की जगह आप यहाँ पे 2 लिख देते हो, ठीक है, 2 लिख देते हो, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। -2 की कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये किसी आर्ग्यूमेंट का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। फर्दर आते हैं, जो आपके 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, दैट इज मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर, ठीक है। सीलिंग किधर होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। ध्यान देना, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से देखेंगे, बस अभी भर के लिए इतना याद रखो कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक डबल वैल्यू, और फ्लोर आपको क्या रिटर्न करेगा, ये भी आपको डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्लियर है। तो या तो ये वही वैल्यू आपको रिटर्न कर दे जो आपने दिया है, ठीक है। अगर वो इंटीजर हो, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन किस फॉर्म में, डबल के फॉर्म में,
ठीक है, मैं समझाऊंगी ये आपको, नेक्स्ट वाले जो कोड है उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, बट अभी बार के लिए बस आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये दो चीजें आपको मैं फर्दर जो आगे हमने प्रोग्राम करना है उसमें ये दोनों एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। इसके बाद आता है मैक्स एंड देन आता है आपका मिन। तो मैक्स यानी कि जब आप दो आर्ग्यूमेंट्स या फिर दो वैल्यूज को जब आप कंपेयर करोगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी व्हेन यू विल बी यूजिंग द मैक्स फंक्शन। ऑन द अदर हैंड जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपको कब मिलेगी, वो आपको मिन फंक्शन के यूज से मिलेगी, राइट। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये इसका रिटर्न टाइप वही होगा, यानी कि जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप वही होगा, जो आर्ग्यूमेंट आपने लिया है वही डेटा टाइप का होगा। सिमिलरली मिन में भी वही चलेगा। क्लियर है। फर्दर जब आप इसकी सिंटेक्स की बात करो तो इसका सिंटेक्स क्या है, मैथ डॉट मैक्स ए कॉमा बी, जो फर्स्ट वैल्यू है जिसको आपको कंपेयर करना है सेकंड से, एंड सिमिलरली फॉर द मिन फंक्शन। ठीक है, दोनों का सिमिलर है। अब आता है आपका रैंडम फंक्शन, थोड़ा सा अलग है ये। इसका रिटर्न टाइप डबल होता है, यानी कि जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा दैट विल बी ऑफ डबल डेटा टाइप, और ये रैंडम वैल्यू असाइन करेगा बिटवीन 0.0 टू 1.0, यानी कि जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, या तो वो 0.0 के इक्वल हो सकती है या तो उससे बड़ी हो सकती है, बट इट शुड बी लेस देन 1.0। ऑलराइट, 1.0 से छोटी होनी चाहिए, मतलब जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो इसी के बीच में मिलेगी। यही होता है रैंडम फंक्शन का काम। फिर आते हैं एक छोटे से प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम को करने का मेरा बेसिक उद्देश्य ये था कि आपको सील और फ्लोर फंक्शन का यूज समझा सकूं। तो प्रोग्राम में इंडल्ज होने से पहले मैं आपको बस ये एग्जांपल क्लियर कराना चाहती हूँ। जैसे एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा तो मेरा मोटिव भी फुलफिल हो जाएगा, और बाकी फंक्शन तो बहुत ईजी है, वो आप इजीली समझ सकते हो, राइट। सारी चीजें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो हमने दो नंबर्स लिया, एक 20 लिया एंड देन एक 45.78। दोनों पे हम फ्लोर और सील यूज करेंगे, दोनों मेथड्स लगाएंगे, फ्लोर और सीलिंग। तो जब आप सील फंक्शन लगाओगे इस पे तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, 20.0, यानी कि याद रखना ये आपको क्या देगा, नियरेस्ट इंटीजर इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे का नियरेस्ट वैल्यू। तो 20.0 इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20.0 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे ऑटोमेटिकली आपको सेम मिलेगा, 20.0 मिलेगा। ठीक है, नियरेस्ट ये आगे की वैल्यू आपको देगा, इतना याद रखना कि आगे का नियरेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसको राउंड ऑफ करने पे इसको अल्टीमेटली आपको 20.0 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू डाली है, ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीजर डाली है, लेकिन ये कैसे आपका डबल में चेंज हो गया वो भी समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो num1 लिया है ना वो डबल डेटा टाइप का है। यहाँ पे वैल्यू जो यूजर ने डाली दैट वाज 20, लेकिन क्योंकि ये डेटा टाइप है आपका डबल में, इसलिए ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, इस 20 को ये 20.0 के टर्म्स में चेंज करके इसको डबल फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, बस यही था इसमें। अब देखो इसमें आपको जो सील की वैल्यू मिलेगी वो भी आपको 20.0 और फ्लोर की भी 20.0। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही वैल्यू ही मिलनी है। ठीक है, फर्दर आता है आपका ऑपरेशन और नंबर 2। जब आप सेकेंड नंबर पे ऑपरेशन करोगे ये तो आपको क्या मिलना है, तो देखो यहाँ पे जब आप 45.78 पे ये ऑपरेशन करोगे तो 45.78 को जब आप इसके आगे के नियरेस्ट नंबर से राउंड ऑफ करोगे, यानी कि 45.78 के आगे वाला क्या नंबर है, कौन सा इंटीजर है, दैट इज 46। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 46। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 46 मिलेगा। ठीक है, फॉर योर सील वैल्यू 46.0। ठीक है, क्योंकि ये आपको कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, जस्ट हमने किया था, ये आपको डबल रिटर्न करेगा, डबल डेटा टाइप रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे 0.0 आ गया है। क्लियर है। फर्दर आप देखो जब फ्लोर की बात करो तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे इसके जस्ट पीछे वाले इंटीजर की ओर, तो वो क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी 45। ठीक है, 45 मिल जाएगा। क्लियर है। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे इससे पीछे का नियरेस्ट ये जो भी नंबर है, जो भी आपका नंबर है 45.78, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 45, राइट। उसके बाद ही आएगा फिर 46 आएगा, है ना। बस यही चीज है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 और 2 के बीच में आप कुछ बीच का वैल्यू बताओ मुझे, तो आप क्या बताओगे, 1.5, है ना। आप क्या बताओगे, 1.5। क्लियर है। बस यही था, यही चीज मुझे आपको समझानी थी। अब ये वाला प्रोग्राम एक बार देख लो। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स यूजर से रीड कराने हैं, जो कि स्कैनर क्लास की मदद से करना है, और फिर फर्दर आपको जितने भी लाइब्रेरी मेथड्स है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, उनका यूज आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया, क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
फर्दर हमने क्या किया, यूजर को बोला कि तुम फर्स्ट नंबर एंटर करो, ठीक है। यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, फिर यूजर को बोलते हैं कि यूजर सेकंड नंबर एंटर करो, तो यूजर ने सेकंड नंबर भी एंटर कर दिया। फिर हम यहाँ पे यूजर को बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट नंबर पे ऑपरेशन चल रही है, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, अब बताओ नंबर 1 तो जब आपको उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा तो आप math.abs फंक्शन यूज करोगे, तो num1 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, जैसे कि आपको मैं 30 दे दूं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 30 ही होगा, लेकिन अगर मैं आपको -30 दे दूं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 30 हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली आप राउंड ऑफ करना है आपको इस नंबर को, तो आप राउंड फंक्शन का यूज करो, सील यूज करो। सील का मैंने आपको जस्ट बताया, 30 का क्या मिलेगा आपको, सील का 30 का सील आपको 30 ही मिलेगा, 30.0 मिलेगा, क्योंकि ये डबल वैल्यू रिटर्न करता है। सिमिलरली फ्लोर का भी 30.0 मिलेगा। इसके बाद आप सेकेंड नंबर पे जब ऑपरेशन करोगे, ठीक है, जो भी आपका सेकेंड नंबर होगा, तो उसमें आप फिर से एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करो, राउंड फंक्शन यूज करो, सील यूज करो, फ्लोर यूज करो, और लास्ट में हमने ना मैक्स और मिन ऑपरेशंस कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, math.max फंक्शन यूज करेंगे, नंबर 1 को कंपेयर करेंगे नंबर 2 से। सिमिलरली हम मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे, मिन फंक्शन का, और नंबर 1 को कंपेयर करेंगे num2 से। तो देखो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलो, सारी चीजों का मैं आपको फिर से शो करती हूँ। इन सभी चीजों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, ये आपको ये सारे प्रोग्राम्स बहुत हेल्पफुल होंगे, बाद में आपको बहुत काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका आउटपुट ध्यान से देखना, जब आप 20.0 का आप सारे ऑपरेशंस करोगे तो एब्सोल्यूट आपको 20.0 मिला, राउंडेड ऑफ वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 20 मिलेगी, सीलिंग आपको 20 मिलेगी 20.0, फ्लोर आपको 20.0 मिलेगा। जब आप नंबर 2 पे ऑपरेशन करोगे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 45.78 मिलेगा, राउंडेड ऑफ वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, सीलिंग आपको 46.0 मिलेगा, एंड फ्लोर आपको 45.0 मिलेगा। फिर मिनिमम इनमें से कौन सी वैल्यूज है, मैक्सिमम कौन सी है, तो मैक्स है 45.78 और मिन है 20.0। अब यहाँ पे गाइस कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन मैथमेटिकल फंक्शंस को आप, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में है क्या कि सबसे पहले तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फिर आप उसको जावा एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे हो, तो जावा एक्सप्रेशन में वो कैसे दिखेगा, स्टार्टिंग के हम 2-3 देखेंगे, फिर बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बाद में आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है हमें, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर a का पावर कितना 2 प्लस मैथ डॉट पावर b का पावर 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे r इज इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस b इंटू बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम्स में भी, तो ये सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। तो ये वाला जो आपका ब्रैकेट लंबा लंबा जो लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइंस, ये क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सिंबल यूज की गई है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ दिया है, अकॉर्डिंगली हमने इसे क्या किया है, हमने इसे भी कन्वर्ट किया जावा एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस खुद के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमें स्कैनर क्लास की मदद से एक वैल्यू लेनी है, एक नंबर लेना है, और फिर उस नंबर के मैथमेटिकल फंक्शंस के इस्तेमाल से आपको इस नंबर का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे इतनी चीजें मुझे लगता नहीं है कि फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आपको स्कैनर क्लास समझ में नहीं आया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्कैनर क्लास के लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो को कंप्लीटली विजिट करना। स्कैनर क्लास आपको चुटकियों का खेल लगेगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आगे यहाँ तक देखो, यहाँ पे बेसिकली करना क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। स्कैनर क्लास के लिए आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, क्लास बनाना है, मेन मेथड बनाना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। यहाँ पे जो SCS की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये एक आइडेंटिफायर है, बस आइडेंटिफायर के रूल सर्टिफाई होने चाहिए। क्लियर। फिर हमने यूजर को बोला कि एक नंबर एंटर करो। यूजर कैसे नंबर एंटर करेगा, sc.nextInt के मदद से, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है इसलिए आपने नेक्स्ट फंक्शन यूज किया है। इसके बाद आपको जब इस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, math.power नंबर कॉमा 2। नंबर का कितना पावर 2, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर निकालना है। सिमिलरली जब आप इसको क्यूब निकालोगे तो नंबर कॉमा 3 लिखोगे। जब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो math.sqrt, जब आपको इसका क्यूब निकालना है तो cbrt। इसका आउटपुट देख सकते हो, 20 का आपको स्क्वायर मिल गया, क्यूब मिल गया, स्क्वायर रूट मिल गया और क्यूब रूट मिल गया। कितना इजीली आप इस पूरे क्वेश्चन को, हर तरीके के क्वेश्चन को, हर बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल सकते हो, बस चुटकियों के खेल से, इन फंक्शंस के इस्तेमाल से।
सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। अभी तक मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोड नहीं किए, बट जल्दी जल्दी सारे चैप्टर के नोट्स आने शुरू हो जाएंगे। चैनल के साथ बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को कहो कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, विजिट करें सारे वीडियोस और अच्छे से जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ें। आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच मोर एंड मोर वीडियो।